आनंद के साथ बैठी। एक बार बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही और मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आया। बछड़ा, गाय का जो बछिया होती है, बछड़ा होता है, दूध पीता है, उसके मुंह पर फेन आ जाता है। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र दूध पीते पीते मुख पर फेन आया। वो फेन हवा में उड़ा, शिव जी के ऊपर गया। भगवान देव अधिदेव महादेव को क्रोध आया। शिव जी मनोरथ को दंड देने के लिए आगे बढ़े तो बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और भगवान शंकर को अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा लिया। अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा। महाराज, चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिल रहे, भगवान शिव नहीं मिल रहे। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शिव जी को ढूंढने जाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महादेव को अगर ढूंढना है तो कहीं नजदीक में भी वो प्राप्त हो सकता है। एक पत्र आया है, मेरी माता का नाम मंदाबाई मधुकर जाधव, मोबाइल नंबर ये है। मंदाबाई मधुकर जाधव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और दोनों भाई, वो निखिलेश का है, उसको बुलाओ, कहाँ है, उसको बुलाओ। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके संस्कार आपको खूब आगे ले जाएं, हम तो यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जितनी आपने इस कथा में भक्तों की सेवा करी है, ऐसी सेवा जनमानस की आप हमेशा करते रहें, यही शिव से प्रार्थना। जनमानस को बोल बम का नारा है, शिव कथा जो सुख की दैनी है। वो बड़ा कहाँ है तुम्हारे भाई, क्या नाम, निखिलेश। शंभू एक एक पत्र, जब तक एक वो आ रहा है निखिलेश, तब तक एक बच्चे ने एक पत्र लिखा है। बड़ा पत्र, बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या? पवार वैभव महादेव, रा मोहोल, जिला सोलापुर। कहीं बैठा, दिल से सुन लेता, दिल से सुनता। पुकार लो उसको, वो सुनेगा। अगर चोट बहुत खाली, दुनिया की गाली बहुत खाली, अब शब्द सह लिए, जगह जगह ठोकर खाली, नहीं मिल रही नौकरी, नहीं चल रहा काम, नहीं हो रहा कुछ, तो अब एक बार उसकी शरणागति में। आपको कल की परसों कहा था कि मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिए, रेल प्लेन में बैठकर देख लिए, हाथी, बोलो बोलो, घोड़े पर बैठकर देख लिए। अब एक बार शिव महापुराण की कथा में बैठकर देख लो। एक बार उसकी कथा में पहुंचकर उसके सामने बैठकर देख लो, उसके दरवाजे पर जाकर देख लो, उसके पास बैठकर देख लो, बहुत वो संभाल। जो सुख
प्लेन और ट्रेन में नहीं, हाथी और घोड़े में नहीं, गाड़ी और बंगले में नहीं, वो सुख दुनिया के लोगों को शिव पुराण में मिलता है। यहाँ जितने लोग रात को रुकते हैं, इनसे पूछना, इनका कोई रिश्तेदार भी अगर यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में रहता होगा ना, तो भी ये उनके यहाँ नहीं गई होगी, यहीं पंडाल में पड़ी होगी, पंडाल में रह रही होगी, पंडाल में खा रही होगी, नहीं गई। प्रभु कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुला गाय शिव जी को निकल गई, शंकर भगवान मिलते नहीं, सब ढूंढने का प्रयास करे, नहीं मिले, तब आराधना करी बहुला गाय की, तब उसने शिव जी को वापिस प्रकट कर। गौ माता की सेवा करना, गाय को एक रोटी देना, गाय को अपने घर में रखना, संभालना, गौ माता की सेवा में तल्लीन रहना, ये शंकर की सेवा के बराबर ही है। जब आप किसी गौशाला के लिए दान देते हो, जब आप किसी गौशाला में जाकर चारा देते हो, जब आप किसी गौशाला में एक रोटी देते हो, या अपने दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देते हो, समझ लेना तुम महादेव की सेवा कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो। शिव आराधना है। अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की गौ माता, अपने घर की बेटी सही जगह पर जाए, सही जगह पर लगे, ये भगवान से प्रार्थना करें। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आजकल लोग सीहोर वाले महाराज के नाम से भी बहुत धंधा करने लगे हैं, कहीं फेसबुक पे कोई डाल देंगे, कोई तुम्हारे पास में। हमारी सीहोर की विठलेश सेवा समिति कोई रसीद कट्टा लेकर, रसीद बुक लेकर, रसीद लेकर आपके यहाँ नहीं आती है, ना इस पूरे पंडाल में कहीं रसीद लेकर घूमती है। हमारी विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य आपके यहाँ कभी दान मांगने आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएगा, जिंदगी भर याद रखना। अगर कोई आपसे कहता है कि हम विठलेश सेवा समिति से आए हैं, समिति के हैं, आप हमें दान दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब झूठ। तुम्हारे आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेरे महादेव के आगे हाथ फैलाएंगे तो दुनिया को देता है। हाँ, व्यासपीठ के नजदीक से जो आप दान धर्म पुण्य करते हो, जो दान कार्यालय पर दान देते हो, या सीहोर दान देते हो, या ऑनलाइन दान देते हो, वो दान भी अगर आपने दिया है तो एक बार जाकर जरूर देखना कि सीहोर में तुम्हारा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। वैसे तो अब लोग समझदार हो गए, दान भी देते हैं तो पहले देख लेते हैं कि कार्ड है सीहोर का कि नहीं है, समिति का कार्ड है, समिति की शर्ट है, समिति का कोई बेच है, रसीद बुक पर भी समिति का कुछ लिखा है, तो लोग सोच कर देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं। सही जगह पहुंचे, रोटी दो, गाय माता के मुख में जाए, जमीन पर नाली में या गटर में ना पड़ी हो। बेटी का कन्यादान करो तो बेटी सही जगह जाए, किसी बेवड़े के पास या जुआरी के पास या गलत काम करने वाले के पास ना जाए। लक्ष्मी, बेटी और गाय 50 बार सोच कर दीजिए, 50। भगवान गौ माता के उदर से प्रकट हुए, गाय के पेट में भी शिव रहे। एक रोटी गौ माता को प्रतिदिन दीजिए। महीने का नियम बना लो कि मेरे को अगर गाय नहीं आती तो मैं कुछ भी एक सहयोग राशि किसी गौशाला में समर्पित करूं। एक नियम बना, और ऐसा नियम मत बनाना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो और तुम जबरदस्ती का कर्जा कर कर दान करो, ऐसा नियम मत बनाना। कथा में क्या कहा था? भगवान से कहना कर्जे की गाड़ी में मत बिठाना, बिठाना तो भजन की गाड़ी में बिठाना, तेरे द्वारा जो दी हुई है।
कर्जा लेकर गाड़ी में नहीं बैठूंगी, तेरा इतना भजन करूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, और गाड़ी बंगला जमीन तू देगा, बेटे का विवाह तू कराएगा, बहू की गोदी तू भरेगा, बेटी का विवाह तू कराएगा, नौकरी सर्विस दुकान व्यापार व्यवसाय सब तू कराएगा। अब जो कुछ भी है आज से सब तेरा है, मेरा तो एक काम है, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाना, बाकी का उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाना तेरा काम है, वो काम तेरा है। हम तेरे दरवाजे आएंगे और तुझे मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। शिव की आराधना। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा जो रुष्ट हो गए थे उनको मनाया। समय आया, आगे वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। कभी जिंदगी में अगर आपको मौका मिले और 12 ज्योतिर्लिंग में, जैसे अभी उज्जैन में हुई, पहले काशी में हुई, कभी मौका मिले और 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं अगर कथा सुनने को मिले शिव पुराण की, तो प्रयास करना कि कभी आपके नजदीक में कहीं ज्योतिर्लिंग पर कभी बाबा अगर योग लगाएगा और हम आ गए और बड़े प्रेम से कहीं शिव पुराण हो गई, तो उस जगह का कथा जिंदगी में मत छोड़ना, उसको श्रवण जरूर करना। कभी मौका मिल जाए, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर कभी शिव पुराण सुनने का मौका मिले, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज जब मौका मिल जाए, बाबा जब कराएगा तब कराएगा। आप तो उसके भरोसे छोड़कर चलते हैं कि वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे हम तो उसके सहारे चलते हैं, वो कराएगा, जहां कर देंगे, जहां बुलवाएगा वहां बोल लेंगे, जहां ले जाएगा वहां चलेगा। महाकाल। अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप से प्रसन्न हुए। फिर वर्णन आया, केदारनाथ नर नारायण तप करके शिव जी को प्राप्त करे। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, उसका संहार कर कर भगवान भीमाशंकर हुए। अगला वर्णन आया, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप से भगवान प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन वैद्यनाथ, रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, वैद्यनाथ के रूप में रहे। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान संहार कर कर विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी द्वारा स्थापना करी तो रामेश्वर हुए। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं, घूष्मा को संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा कि तुमको संतान हो गई तो और हो जाएगी, तुम ये बेटा सुदेहा को दे दो। घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने अपनी सौतेली सास को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, सुदेहा को, मेरी बहू मुझे सम्मान नहीं देती, मेरी बहू मुझे सम्मान नहीं देती। अपने बेटे को, बहू तो गई थी माए के, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी आई। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटा मर गया,
कुएं में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, बावड़ी में फेंक दिया। घोषमा का नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी और उसको विसर्जन करने जाती थी, पूजन कर कर विसर्जन करती। चली घोषमा, मन में आया बेटे को देखे, 1 हफ्ता हो गया, बेटा ना जाने कहां है, आजकल दिखता ही नहीं है। सुदेहा भी नहीं बता रही कि मेरा बेटा कहां है। बस पूजन करे हुए शिवलिंग का पानी में विसर्जन करा था। इतनी देर में बेटे को याद करा तो बेटा 1 हफ्ते पहले जो मर चुका था वो तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान होकर घोषमा को दर्शन दिए, उसका बेटा दिए, तो कृष्णेश्वर महादेव नाम पड़ गया, जो आपके छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक में बाबा कृष्णेश्वर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग का मात्र दर्शन कर लेने पर जीवन में कभी हमारे मुख से झूठ निकल गया हो, अपशब्द निकल गया हो, किसी का अपमान कर दिया गया हो, तो कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन, शिखर का दर्शन मात्र कर लेने से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप। ऐसा कृष्णेश्वर महादेव बाबा विराजमान। समय तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराया। जीवन की सार्थकता बिंदु प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ने सिर की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी पर दे दी। भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं उनकी झोलियां मैं खुशियों से भर देता हूँ। ऐसा देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र छत्रपति संभाजी नगर में श्री प्रदीप जी, शिवनारायण जी जायसवाल जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया। भाव से, भक्ति से ये कथा आज विराम ले रही है। 10 तारीख से 14 तारीख तक भोपाल में 2 बजे से 5 बजे तक महामृत्युंजय शिव पुराण कथा प्रारंभ हो जाएगी। कौन सा फूल ऐसा होता है जो महामृत्युंजय का मंत्र बोलकर बीमार व्यक्ति का स्पर्श कराकर शिव को चढ़ा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 जगह ऐसी है जहां पर कर लेने से एक बार भी अगर मुभाव से गुणगान कर, इसलिए कहा अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाहें पसारे अपने हृदय
लगा लो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा